तो आज हम आपको कथा सुनाएंगे गुजरात की। कहाँ के? गुजरात। क्या बोलेंगे हम? हरियाणा के। गुजरात के कौन कौन से स्थान फेमस है? कौन से शहर फेमस है? अहमदाबाद। और कौन सा फेमस है? सूरत फेमस है। और क्या फेमस है? बड़ौदा फेमस है। और क्या फेमस है? द्वारकाधीश। हाँ, आवाज हो रहा है। डाकोर फेमस है। और क्या फेमस है गुजरात में? हाँ, कहाँ? क्या बोला? मैंने नाम नहीं सुना। अच्छा, मैं जगह पूछ रहा हूँ। ढोकला नाथद्वारा राजस्थान में। गुजरात के और कौन से स्थान फेमस है? हाँ, गुजरात में एक स्थान और फेमस है, आपने सुना होगा, पोरबंदर। क्या फेमस है? हाँ? किस लिए फेमस है पोरबंदर? वहाँ पे पोर्ट है और साबरमती के संत तूने दी हमें आज़ादी बिना खड़ा लगा। तो कई वर्ष पूर्व पोरबंदर में एक महान व्यक्ति रहते थे, बहुत दुबले पतले, धोती पहनते थे। हाँ? परंतु जितने दुबले पतले धोती पहनने वाले थे, सरल थे, तो उनका प्रभाव उतना छोटा नहीं था। कौन थे? नहीं, गांधी जी के बारे में बात नहीं कर रहे, सुदामा जी के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग जानते नहीं होंगे कि सुदामा जी का एड्रेस भी पोरबंदर था। ठीक है, क्या था? पोरबंदर। हम लोग उसको सर गांधी जी से एसोसिएट करते हैं, परंतु पोरबंदर सुदामा जी का स्थान था। सुदामा जी भगवान के खास सखा हैं। हाँ? और अपनी धर्मपत्नी के साथ पोरबंदर में निवास करते थे। ब्राह्मण थे तो कुछ संग्रह नहीं करते थे, जो मिला उस अपने परिवार का जीवन यापन किया। ब्राह्मण का धर्म होता है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। हाँ? तो लोगों को शास्त्रिक शिक्षा दी, ग्रहण की, यजन याजन पूजा इत्यादि किया, भाग लिया, और कुछ ग्रहण किया, किसी ने दान दिया, और जो भी एक्सेस है उसको औरों को बांट दिया। संग्रह नहीं करते थे, सादा जीवन जीते थे। परंतु जो भी भगवान का अरेंजमेंट था, जो भी विधि का विधान था, उनके यहाँ दरिद्रता थी काफ़ी। दुबले पतले हो गए थे, सादा जीवन जी रहे थे, परंतु सुदामा जी को इसका तनिक भी शौक नहीं था। तनिक भी शौक नहीं। दुनिया कहती थी, संसार कहता था कि देखो सुदामा के पास कितनी कमी है, कितना निर्धन है, कितना बेचारा है, परंतु सुदामा को इसके परवाह नहीं थी। जैसे कैसे परवाह नहीं थी? जैसे आज तो यहाँ पे सामने लाइट जली हुई है, कैमरा लगा हुआ, पंखा चल रहा है, लाइट चली जाए, इन्वर्टर वगैरह भी होता है कि नहीं? आप उस ज़माने में जाइए जब बिजली आती नहीं, बिजली जाती नहीं थी, कभी कभी आती थी। याद है किसी को उस समय? कितने लोगों का याद है? तो सब एकदम से शोर मच जाता था, अरे बिजली आ गई, बिजली आ गई, बिजली आ गई। देखा था आपने उस समय? और उसके पहले बिजली होती ही नहीं थी, होती भी खम्भे कभी। तो उस ज़माने में भी गर्मी पड़ती थी। अभी तो गर्मी पड़ती है, लोग पंखा चला लेते, कूलर चलाते हैं, बोलते प्रभु जी एसी चलाएं क्या? शुभम प्रभु जी के यहाँ से आ रहे, बोले प्रभु जी एसी चला दे क्या? मैंने कहा नहीं मत चलाओ। और उस ज़माने में एसी चला पाते थे? एसी होता भी नहीं था, और होता भी तो चला नहीं पाते, डिब्बे की तरह रखा रहता। ठीक है, तो बिजली भी नहीं थी लोगों के पास, तो उस समय गर्मी पड़ती थी। कैसे कैसे झेलते थे गर्मी? बताइए, कैसे झेलते थे गर्मी? गर्मी आती तो क्या करते थे? मई का सीजन आ गया तो क्या करते थे? छोड़ के चले आते थे बद्रीनाथ? क्या करते थे? बताइए बताइए, बोलिए, हरि बोल।
हाँ, बार बार नहाते थे प्रभु जी बोल रहे। ठीक है, और क्या? हाँ, अच्छी बात है। और हाथ वाला पंखा करते थे, ये चलाते रहते, लेटे हुए भी चलाए तो चलाते चलाते एकदम खटाक गिर जाते थे। बोले ठीक है, हरि बोल। ठीक है। और अभी देखिए हल्की सी गर्मी हो जाती है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, तो हाय गर्मी लग रही है, हाय गर्मी। आप सभी का अनुभव है, जब गर्मी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, हाय गर्मी लग रही, तो फिर क्या होता है? ज़्यादा लगती है। अब जब गर्मी के बारे में सोचना छोड़ देते हैं तो गर्मी लगती है? नहीं लगती, गायब हो जाती है। ऐसा लगेगा नहीं कि गर्मी है। इतनी गर्मी निकल जाती थी हाथ वाले पंखे में। हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए पंखा बंद कर दे क्लास में, देखिए सबके बेचैन हो जाएंगे। पर वो हाथ वाले पंखे के बिना भी वहाँ पूरा इतना समय निकाल देते थे। कैसे? गर्मी के बारे में सोचना बंद कर देते थे, तो जीवन कट जाता, आराम से कट जाता था, सहन लेते थे। सुदामा के पास कौन सा धन था? सहन शक्ति का धन था। सुदामा के पास संतोष का धन था। बचपन में पहले पढ़ाया जाता था ना, हाँ बच्चों, संतोष सबसे बड़ा धन है। कितने लोगों ने पढ़ा है? संतोष सबसे बड़ा धन है। देखिए संस्कार की बात है। एक जमाने में पढ़ाते थे स्कूल की किताबों में कि संतोष सबसे बड़ा धन है, पर आज बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? बेटा कर लो दुनिया मुट्ठी में। है कि नहीं? अब अगर किसी को बताया कि संतोष सबसे बड़ा धन है, आप जिसके पास संतोष नहीं, आप बताइए कितना धन दे कि वो व्यक्ति सुखी हो जाए? बस उसके पास संतोष नहीं है। कितना धन देने पे वो सुखी हो जाएगा? प्रभु जी कितने धन पे सुखी हो गए? माता जी बताइए कितने धन पे सुखी होगा व्यक्ति? कितने धन पे सुखी होगा? मैं IIT में जाता हूँ प्रोग्राम लेने के लिए, और जब 4th ईयर होता है लोग अपने प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं, तो तैयारी कर रहे थे, कोई बोल रहा था प्रभु जी अभी गूगल आने वाली है, फिर माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, तो ये आ रही है, इतना पैकेज होता है। मैंने उनसे पूछ लिया, अच्छा ये बताओ हाउ मच पैकेज इज सफिशिएंट पैकेज? कितना पैकेज तुम्हारे लिए सफिशिएंट पैकेज है? कोई उत्तर नहीं दे पाए। तो आप बताइए कितना भी पैकेज मिल जाए, क्या वो सुखी हो सकते हैं? और ये हो रहा है, लोगों के पैकेज बढ़ते जा रहे हैं परंतु सुख कम होता जा रहा है। सुख क्यों? क्योंकि कितना भी मिल जाए आपके पास, किसी न किसी से कम होगा। वॉरेन बफे से कम होगा, बिल गेट्स से कम होगा, इंद्र से कम होगा, ब्रह्मा जी से कम होगा, भगवान से कम होगा, किसी ना किसी तो कम ही होगा। तो आप बोलेंगे हाय मेरे पास कम है, हाय मेरे पास कम है, हमारे पास कम। ये तो छोड़िए, पूरे विश्व का धन हिरण्यकशिपु ने कब्जा कर रखा था, डाका डाल रखा था। एक बच्चा नहीं माना तो उससे दुखी हो गया। अगर संतोष नहीं है तो कितना भी हो जाए आप क्या रहेंगे? दुखी रहेंगे। अगर संतोष है तो कितना कम भी क्यों ना हो हम उसमें सुखी रहे। संतोष का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति आलस्य हो जाता है, आलसी हो जाता है, ऐसा नहीं। संतोष में लोग अपने धर्म करते हैं, अपना कार्य करते हैं, परंतु कार्य करने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद भी जितना मिला, जितना भाग्य के अनुसार मिला, उतने में वो संतुष्ट रहते हैं। इस वजह से संतोष सिखाना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है माता पिता के लिए। आजकल बच्चों को बोलते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अभी से उसको नवाब बनने के लिए सोच रहे हैं। नवाब क्या करते थे, कैसे जीवन जीते, तेरे को वैसा जीवन जीना, तो क्या होगा? बच्चा आगे चल के सुखी रहेगा या दुखी रहेगा? कितने कितने लोगों के बच्चे नवाब बन जाएंगे बताइए? नहीं बन पाएंगे, संभव नहीं है। परंतु हर कोई अगर नवाब का लाइफस्टाइल सोचेगा तो वो दुखी जरूर रह लेगा, इतना तो गारंटी हो जाएगी, है ना? वो दुखी तो जरूर रह लेगा। तो इस वजह से जो अच्छा गुण है संतोष का, वो हमें अवश्य देना चाहिए। और सुदामा के पास ये सबसे बड़ा धन था संतोष का।
जो भी उसको अपने धार्मिक दैनिक कार्य करता था उससे, उसके माध्यम से जो उसके जमान इत्यादि उसको दान दक्षिणा जो भी दे देते थे, उतना खुशी खुशी स्वीकार करता था, उतने में आता था, अपने घर में भोग लगाता था, धर्मपत्नी स्वीकार करती थी, वो स्वीकार करता था, नहीं मन रहता था। वो तो बहुत सुखित, वो अपना शांत होकर भगवान हरि की आराधना में अब्जॉर्व था, जो भी है। उनके धर्मपत्नी दुखी रहती थी। धर्मपत्नी क्यों दुखी रहती थी? क्या उसके पास संतोष नहीं था? धर्मपत्नी अपने लिए दुखी नहीं रहती थी, धर्मपत्नी अपने पति की हालत देख के दुखी रहती थी। वो भी अपने धर्मपरायण थी, पतिव्रता थी। वो देखते थे कैसे हमारे पति बहुत दुबले हुए जा रहे हैं, उनका स्वाद भी नीचे चलता जा रहा था, उसको देख के बहुत दुखी रहते थे। खैर दोनों दंपति अपना एक साथ में रहते थे, हस्बैंड वाइफ। और जब आपके मित्र हैं, परिजन इत्यादि आप रहते हैं कुछ का, तो आप अपने बताते हैं, भाई एक ज़माने में मेरा एक ये मैंने यहाँ पे गया था, मैं वहाँ पे गया था, बचपन में स्कूल में कोई घटना होती है, सब शेयर करते कि नहीं करते? हाँ, छोटे में मेरा घर था, वहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे हुआ। तो सुदामा बाद में कई बार अपने स्कूल की एक विशेष घटना शेयर करते थे, स्कूल का विशेष समय शेयर करते थे। सुदामा का स्कूल कहाँ पे था? बोर्डिंग स्कूल। रहने वाले तो पोरबंदर के थे, पर बोर्डिंग स्कूल कहाँ पे था? उज्जैन, अवंतीपुर। क्या नाम था? अवंतीपुर। आज भी अगर कभी आप उज्जैन जाएंगे, गए आप में से कोई? अब गए तो वहाँ पे देखा आपने कृष्ण बलराम का स्कूल? नहीं देखा? अगली बार जहाँ माता जी ने देखा तो जाएंगे तो वहाँ पे जरूर जाइए। तो वहाँ पे उनका स्कूल था। कौन सा स्कूल था? बहुत फेमस गुरुकुल था। कौन थे उसके हेडमास्टर? संदीपानी मुनि। कौन थे? सभी बोले संदीपानी मुनि। क्या था? संदीपानी मुनि वहाँ के हेडमास्टर थे, उनका गुरुकुल था। और दूर दूर से आते थे, मथुरा से लोग आए, पोरबंदर से, आप सोचिए मध्य प्रदेश का फेमस स्कूल रहा होगा, तभी तो लोग इतनी दूर दूर से आ रहे, अलग अलग राज्यों से लोग भेज रहे हैं संदीपानी मुनि के यहाँ। वृंदावन में पौर्णमासी हैं, उनके भाई हैं संदीपानी मुनि। तो संदीपानी मुनि के यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे सुदामा। और जब वहाँ संदीपानी मुनि के यहाँ पे वो पढ़ रहे थे, उसी समय उनके एक सहपाठी भी आए थे एडमिशन लेने के लिए। सहपाठी थोड़ा लेट स्कूलिंग चालू किए थे, क्योंकि पहले का समय, जिस समय इनको स्कूलिंग साधारणतः लोग चालू कर देते हैं, उस समय तो ये गाय भैंस चरा रहे थे। परंतु जब गाय भैंस चराने के छोड़ के अपने माता पिता के पास में कंस वंस को मार मूर दिया, तो माता पिता ने कहा भैया मार मूर तो इसने पहले दिया, अभी स्कूल तो हुआ नहीं बेचारा, इसका नर्सरी भी एडमिशन नहीं हुआ है, चलो तुरंत उपनयन कराया, जनेऊ संस्कार कराया। पहले शिक्षा ग्रहण करने के पहले पूर्व जनेऊ संस्कार होता था, शास्त्र अध्ययन के पहले, और भेजा गया स्कूल में। स्कूल में पहुँचे तो वहाँ पे उस समय ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि जाते थे गुरुकुल में, तो वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे कृष्ण बलराम थे और भी स्टूडेंट थे, और उनके साथ में कृष्ण के क्लोज सखा, फास्ट फ्रेंड बन गए थे सुदामा। छोटे बच्चे प्राय खेलते हैं नटखट, कृष्ण तो परम नटखट थे, सुदामा सीधे गंभीर टाइप के थे, परंतु कृष्ण के अपने साथ में अपनी टोली में बनाए रखते थे। और इस प्रकार से वहाँ पे रहे। तो अपनी धर्मपत्नी को बताते थे, अरे भाई मेरा स्टूडेंट ऐसा, मेरे साथ में जो मेरे गुरु जी के साथ में को स्टूडेंट था, बहुत बढ़िया था, ये था वो था, और अब जानती हो वही कन्हैया जिनके साथ में पढ़ता था अभी क्या बन गए हैं? द्वारकाधीश हो गए। धर्मपत्नी सोचता, अच्छा द्वारकाधीश हो गए हैं? हाँ द्वारकाधीश, वही कन्हैया, अरे बहुत समय हमने साथ में चने खाए, हमने ये किया तो वो किया तो सबको। अच्छा
सब लोग सुनते थे, बोले ठीक है अब तो द्वारकाधीश हो गए, हम यहाँ पे हैं, कैसे क्या जान पहचान, ठीक भाई आपका कोई स्कूल फ्रेंड कोई मंत्री बन गया, IAS बन गया तो ठीक बन गया, अब क्या कर। परंतु पति की हालत दरिद्र हाँ होती जा रही थी, हाँ उनका शरीर शिथिल पड़ता जा रहा था, हाँ हवा चलती तो हिलने लग जाता था। अब ये देख देख के उनकी धर्मपत्नी से रहा नहीं जाता, आंखों से आंसू भरे थे, अपने पति से निवेदन कर रहे थे, आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, आप जाओ एक बार उनसे मिल के आओ, उनसे कुछ थोड़ी सहायता लेके आओ। बोला अरे छी कन्हैया, हमारे इतना द्वारकाधीश के पास मैं जाऊँ निजी लाभ के लिए, कुछ निजी सहायता के लिए, ना ये तो बिल्कुल शोभा नहीं देता, नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं नहीं प्लीज़ जाओ जाओ। रोती थी, विनती करती थी, डेली घर में बोलती थी, रोती थी, क्लेश होता था, हाँ गुस्सा तो नहीं करती थी, परंतु सुदामा बोलते नहीं 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 नहीं, हमें भगवान हरि जो भी दे रहे हैं उससे संतुष्ट रहना चाहिए। परंतु प्रभु जी लोगों का अनुभव, घर में डेली अगर धक्का मारी लगाया जाए तो अंत में हार किसकी होती है, प्रभु जी की या माता जी की? प्रभु जी की हार होती है। तो प्रभु जी डिसाइड कर लिए कि भाई एक काम करो, बोल रही जाने के लिए तो एक चक्कर तो काट ही आता हूँ कम से कम मांगना ना मांगना हमारे हाथ में है कि नहीं। एक वहाँ से पहुँच के एक सेल्फी लेके व्हाट्सएप कर दूंगा, इसको विश्वास हो जाएगा मैं वहाँ तक गया ठीक है, कम से कम वहाँ पे होके आ जाऊँगा। तो डिसाइड के चलते हैं। और सुदामा दुखी नहीं, खुशी हो रहे थे, इसी बहाने कन्हैया से क्या होगा, भेंट हो गई, मिलने को मिलेगा। कहीं पहचानेगा नहीं पहचानेगा, अब तो राजा बन गया, द्वारकाधीश बन गया, इतना सीनियर, इतना बड़ा पोजीशन पे, कहाँ मैं दरिद्र ब्राह्मण, कहाँ वो द्वारकाधीश। पर नहीं, अब जब कह रही, दोनों चीज़ थी, हेजिटेशन भी था, उत्सुकता भी थी, सारी चीज़ थे मिलने की। बोला चलो अब डिसाइड कर ही लिए तो चलने के लिए ठीक है, चलते हैं। चलते तैयार हो गए, जाने के लिए तैयारी हो गई, निकल रहने लगे तो बोले अरे ऐसे कैसे चलेंगे, इतने वर्षों बाद जा रहे हैं, इतने वर्ष बाद जा रहे हैं अपने कन्हैया से मिलने के लिए। जब मैं जंगल में जाते थे हम लोग वन में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, तब भी मैं ऐसे नहीं जाता था, मुझे पता था उसको बहुत भूख लगती है, चने बांध के जाता था, कुछ ना कुछ लेके जाता था, और जाके बीच में बोलता था वो सुदामा कुछ लाए हो कुछ लेके था। तो अभी मैं इतने दिनों बाद जा रहा हूँ और उसने पूछ लिया सुदामा कुछ लाए हो, तो मैं क्या बोलूँगा कुछ तो होना चाहिए, गिफ्ट लाओ, कोई कुछ लाया जाए। आप भी किसी अपने संबंधी के पास जाते हैं, फिर बाद कुछ लेके जाते हैं, मिठाई का डिब्बा लेके जाते हैं कि नहीं, कितने लोग लेके जाते हैं, सभी लेके जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेके जाते हैं। सुदामा के पास तो ड्राई फ्रूट्स थे नहीं, मिठाई भी डिब्बा नहीं था। घर में बोला अरे भाग्यवान कुछ तो लेके आओ उसकी धर्मपत्नी रसोई में गई, सारे बर्तन ठकाठक खाली पड़े हुए हैं, टनाटन, क्या लेके आए, क्या बताए, क्या करें। तो पति जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पति जाने को रेडी हुए हैं, परंतु बोले खाली हाथ तो मैं सुदामा के कन्हैया के पास नहीं जाऊंगा, कुछ लेके जाऊंगा कैसे, और बात भी सही है, कैसे चले जाए। अब क्या आंखों में आंसू आ गए, द्वारकाधीश के पास बड़ी मुश्किल से जाने को रेडी है पर कुछ देने के लिए नहीं है। तुरंत पीछे के दरवाजे से निकल गई, आस पड़ोस में मांगने के लिए चली गई, बोले एक बार दे दो, मांग रही हूँ कुछ पेन दे दो। कई लोगों से ऑलरेडी हेल्प वगैरह ले रखी थी, तो और लोग देने के जाओ 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 भगा देते।
कुछ घरों में जाके जब फाइनली मांगने के लिए गई तो लोगों ने क्या दिया है, जो उसकी टोकरी थी उसमें बिल्कुल जो घर में जो पोहा निकालने पे जो एंड में नीचे बच जाता है मोटा मोटा, वो चूड़ा गुड़ निकाल के कुछ 1-2 मुट्ठी, कुछ लोगों ने कुछ मुट्ठी पोहा दे दिया, 2-2 मुट्ठी, कुछ अलग अलग घरों से एकत्रित हो लिया। पोहा लेके आई, माता जी भी पोहा लेके आई। तो वो अब पोहा लेके आई, अब कहाँ पे टिफिन में क्या पैक करके दिया, उस समय टपरवेयर का डिब्बा नहीं था, न सेलो का डिब्बा था उनके पास में, किसमें दे पैक करके, हाँ क्या करे, कपड़े में पैक कर देते, कपड़ा भी इतना तो वो थे ही नहीं, उनके अपने कपड़े फटे फटे थे, हाँ सुदामा जी की धोती में ही कई छेद थे, कहाँ से कपड़ा लाए, सही कपड़ा जो बचे हुए तो मटमैले घिस गए थे, उनमें पैक करेंगे तो रास्ते में लीक हो जाएगा कैसे, तो कपड़ा भी अब बड़ी मुश्किल से तो चुड़वा मिला था, कपड़ा कौन देगा। तो सुदामा के भक्तों के मुख से सुना क्या क्या सुदामा की धर्मपत्नी ने, जो उसकी धोती पहनी हुई थी, साड़ी पहनी हुई थी, उसी के अपने पल्लू को एक साइड से फाड़ा, उसमें वो चुड़वा पलटा और बांधने लगी, बांधते बांधते द्वारकाधीश को स्मरण करते हुए उसके आंसू भी गिरने लगे, पोहा के साथ में आंसू भी उसके उसी में बंध गए। वो पोटली दी सुदामा, अब पोटली आ गई थी सुदामा के पास बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में, अरे अब मैं जा रहा हूँ कन्हैया के पास मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे पता है अगर पहचान लिया, पहले तो पहचानेगा नहीं, पर अगर पहचान लिया तो पूछेगा सुदामा कुछ खाने को लाए हो क्या। पुरानी आदत है, हर दिन पूछता था, कभी खुद नहीं लेके गया, हमेशा हर दिन भूख लगती थी पर कभी खुद नहीं लेके जाता था, हमेशा मेरे से पूछता सुदामा कुछ लाई नहीं खाने का, भूख लग रही है, तो अगर पूछ लिया तो मेरे पास है, माल है अपना, लेके संभाल के अपने कपड़े अपने में अपने, हाँ गमछा जो बांधे रहा था उसमें लेके अपना निकल पड़े। हाँ अब उस समय ट्रेन में तो थी नहीं, साबरमती एक्सप्रेस पकड़ लिया, वहाँ से द्वारका पहुँच गया, ऐसा तो था नहीं, हाँ फ्लाइट थी, पैदल ही जाना पड़ता था, अलग अलग जगह पेड़ के नीचे रहे, कुएं के पानी पिया, कहीं ऐसे पिया, चलते 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 पोरबंदर से कई दिनों पश्चात कहाँ पहुँचे, द्वारका के बाहर ही पहुँचे थे। तो अब तक तो सुना था द्वारका नगरी, पहले भी देखा था, अवंतीपुर देखा था, अवंतीपुर कोई छोटी जगह नहीं थी, महान पुरी 7 पुरियों में से हरिद्वारपुरी है, जगन्नाथपुरी है, अवंतीपुरी तो पौराणिक महान शहर कांचीपुरी है, उनमें से एक अवंतीपुरी है, महाराजा इंद्रद्युम्न की राजधानी होती थी। तो अवंतीपुर का वैभव कोई साधारण नहीं था, परंतु जब द्वारकापुरी का वैभव दूर से ही देखा, हो चक्कर आ गई, ये क्या है, ये तो बड़ा अलग ही है, इस जगत का तो लगता ही नहीं, था भी नहीं इस जगत का, जो लगेगा कहाँ से इस जगत का, था भी सर इम्पोर्टेड माल था, बाहर से था, तो देख के दूर से ही हैरान सब ऐश्वान। और जब नगर में एंटर कर रहे हैं, सारा सजे पेड़, मंडी लगी हुई है, मंडी में जहाँ पे आलू गोभी मटर गाजर की मंडी होती है, वो जो जमीन पे ढेर लगा के लगाए थे ना, मंडी में आप जाइए ऐसे ही होता है ना, कितने लोग हैं सब्जी मंडी, बड़ा बड़ा आलू के ढेर, चावल के ढेर, गेहूं के ढेर ऐसे लगे रहते हैं ना, तो वहाँ पे ये सब ढेर नहीं लगे, एक जगह हीरे का ढेर, एक जगह पन्ने का ढेर, एक जगह मोती का ढेर, ऐसे ढेर लगे हुए थे, और लोग किलो में कुंटल में खरीद के लेके जा रहे थे। सुदामा की तो आप तो लग रहा है कल्पना, ये सब नहीं, शास्त्र में दिया है। और दूसरा, आप दक्षिण भारत में जाएंगे, आप यहाँ से जाइए हम्पी, ये कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ पे 600 वर्ष पूर्व मुगल मुस्लिम इन्वेजन हुआ, भयंकर तहस नहस हुआ। आप जाएंगे आज भी वहाँ पे कृष्णदेव राय के राजधानी है हम्पी। राजा कृष्णदेव राय का नाम सुना है? तेनालीराम जिसके मंत्री थे, तेनालीराम जिसके मंत्री थे, तो राजा कृष्णदेव राय वहाँ के राजा थे, इतने प्रतापी, इतना समृद्ध राज्य था। वहाँ पे
जो विदेशी यूरोप इत्यादि से या अरब वगैरह इत्यादि व्यापार करने के लिए आते थे, वहाँ पे पूरे प्रमाण हैं। आज भी जाएंगे वहाँ पे बताते हैं यहाँ पे हीरे की मंडी थी, यहाँ पे मोती की मंडी थी, यहाँ पे इसके मंडी थी, पूरा वहाँ पे मार्केट लगता था। तो अब जब साधारण तो नहीं, कृष्णराज बहुत धार्मिक राजा थे। आप सोचिए भगवान की राजधानी में तो क्या होगा, उसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। और महलों को देख के तो सुदामा की आंखें फटी की फटी रह जा रही हैं। एक एक महल तो अच्छा, एक महल, लो साधारण घर भी थे, वो महल से कम नहीं थे, मंत्री इत्यादि के तो महल थे, और फिर बड़े बड़े महल थे। ये हो ना हो, ये तो कृष्ण के ही महल होंगे कि नहीं। और एक महल जो सबसे तेज सुसज्जित महल था, देख के ही सभी को आकर्षित करता था, बोला हो ना हो कन्हैया हमारे इधर ही होगा। हाँ, और उधर वो प्रवेश कर गए। और बार बार सुदामा को चिंता होती थी, मैं वहाँ जाऊँगा, सिक्योरिटी वाले एंटर करने देंगे कि नहीं करने देंगे। लेकिन पर द्वारका में उनको प्रॉब्लम नहीं हुई कि द्वारका भगवान की राजधानी, सभी को आदेश था सिक्योरिटी वाले को, खबरदार किसी ब्राह्मण देवता को रोका। नमो ब्राह्मण्य देवाय, गो ब्राह्मण्य हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो बोले कि कहाँ किसी ब्राह्मण को रोका तो अच्छा नहीं होगा। और वहाँ पे जाने लग गए, लोग जा रहे थे और किसी सिक्योरिटी ने रोका तो नहीं, पर आके पूछा ब्राह्मण देवता आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, किससे मिलना चाह रहे हैं। और सुदामा इधर उधर देख रहे थे, उनको पता भी नहीं किधर जाना, इधर देख रहे उधर देख रहे, संकोच भी कर रहे, क्या बोलूँ किसी से, किसी बोला पूछा कोई निकाल ना दे, क्या करे, ऐसे हालत थे। और सभी का समृद्ध देख के, सबके वेशभूषा देख के, सारी पोशाक देख के, जो दास दासियां थी उनका ऐश्वर्य देख के सुदामा तो बार बार अपने कपड़ों, अपने वस्त्र, अपने लुक्स के प्रति वो बेचारे और संकुचित होते जा रहे हैं। कहाँ मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कहाँ पे आ गया, किसी तरह अंदर घूम रहा हूँ, बड़ा उनके मन में संकोच हो रहा है। पूछा किससे मिलना चाहेंगे ब्राह्मण देवता, क्या क्या किसी को ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? भाई मैं अपने मित्र कन्हैया द्वारकाधीश जी से मिलना चाहता हूँ। द्वारकाधीश से मित्र? हाँ, हमारे द्वारकाधीश तो ब्राह्मणों के मित्र ही है। मतलब वैसे तो उनका सुबह ब्राह्मणों को दर्शन देते हैं वो, और समय हो गया, पर फिर भी मैं सूचना देने जाता हूँ, क्योंकि स्टैंडिंग ऑर्डर था, कोई भी ब्राह्मण आया आप स्वागत करो, आइए आइए ब्राह्मण आइए, आप आइए यहाँ पे विश्राम बैठिए, मैं जरा संदेश देके आता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण अपने पटरानी रुक्मिणी देवी के साथ में थे, और तभी उनको सूचना दिया सिक्योरिटी वाले ने आके कि थे द्वारकाधीश, एक ब्राह्मण आपके दर्शन करने के लिए, अभी लेट आया, उसको टाइम नहीं पता लगता, बाहर से आया है, आपसे दर्शन करने के लिए आए एक ब्राह्मण। अच्छा अच्छा, अपना नाम भी बता रहे हैं। अच्छा क्या नाम है उसका, उनका? तो बोल रहे हैं कि वो आपके मित्र हैं। मित्र हैं? क्या नाम है उसका? बोल रहे हैं वो आपके मित्र हैं, उनका नाम उन्होंने बताया है। क्या नाम बताया है? क्या नाम बताया है? सुदामा। सुदामा? भगवान कृष्ण बोले, फिर से बोलो, क्या नाम बोला? क्या नाम बोला? सुदामा। सुदामा सुना उधर, तो सुदामा धीमे धीमे सोच रहे हैं मैं आगे चलूं या चुपचाप अभी यू टर्न लेके निकल जाऊं यहाँ से। ये सोच ही रहे, हेजिटेट कर रहे हैं। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सुना सुदामा है, वहाँ से छटपट 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 भागे, बिल्कुल सरपट निकल गए वहाँ से भागते हुए। सुदामा 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 सोच रहा, तभी एकदम से दूर से देखा और द्वारकाधीश उनका अपने कन्हैया सुसज्जित हो गया, हाथ फैले, अरे सुदामा 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 कहते हुए भागते। सुदामा तो लगे अरे ये तो राज वेश में है, मैं यहाँ पे फटे फटे कपड़ा पहना हुआ हूँ, मैं पर तो धूल वूल लगी हुई है। अरे परंतु कहाँ द्वारकाधीश रुकने वाले, अरे सुदामा के आके हाथ पकड़े। सुदामा बोले हरे हरे कृष्ण कैसे हैं, कन्हैया कैसे, बोले, और भगवान ने गले लगा दिया। अरे सुदामा कैसे हो कैसे हो। और ये सुदामा भी उत्सुक थे, कन्हैया मुझे पहचानेगा नहीं पहचानेगा, बोलूँगा सुदामा, याद दिलाऊंगा बचपन की निशानी बताऊंगा, ये बताऊंगा, कुछ बताऊंगा, शायद उसको याद दिलाना पड़ेगा।
पर उत्सुक भी थे और हेजिटेट भी कर रहे थे, बड़ा कॉम्बिनेशन था। और यहाँ पे तो कन्हैया ने क्या किया, गले ही लगा लिया। और सुदामा भी पहले तो हेजिटेट करे, नहीं 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 कन्हैया, पर जब लगा ही लिया तो सुदामा भी लपेट लिया, बोले तो गले मिल ही रहे तो अच्छे से मिल ले, इतनी दूर से सोच के आए, इतने सालों से सोच रहे थे, पता नहीं पहचाने गए, कन्हैया सुदामा, सुदामा कन्हैया, दोनों गले मिले जा रहे हैं। सारे सेवक दास दासी सारे बोले क्या हो रहा है, ये क्या चक्कर है। डेली ब्राह्मण को दर्शन देते हैं, ब्राह्मण को सेवा करते हैं, परंतु ऐसा तो मैंने किसी को नहीं देखा, ऐसा द्वारकाधीश को गले लगाते तो मैंने किसी को नहीं देखा। ऐसे गले तो सिर्फ हमने देखा पब्लिक में, वो बलराम जी को लगाते हैं और किसी को नहीं लगाते। अपने क्वार्टर्स में रुक्मिणी जी को लगाते होंगे गले, परंतु पब्लिक में तो हमने देखा है ऐसा गले तो उन्होंने सिर्फ बलराम जी को लगाया है, किसी को भी अक्रूर इत्यादि किसी को ऐसे गले नहीं लगाया जैसे उसको लगे। कौन है ये ब्राह्मण, हमें तो पता नहीं था, हम तो उसको उतना ध्यान नहीं दिए, वैल्यू नहीं दिए। यहाँ पे तो बाप रे बाप, ये तो बिल्कुल बड़ा क्लोज सा लग रहा है। सारे के सारे सतर्क हो गए, सारे के सारे अलर्ट हो गए, कौन आया है जिससे हमारे द्वारकाधीश ऐसे लड़बड़े हुए। सुदामा कन्हैया, कन्हैया सुदामा, जब दोनों का रुका, सारी रानी दासियाँ इत्यादि वो भी हो गए। रुक्मिणी देवी बोले अच्छा कौन आ गया, हमको पता नहीं था सुदामा के बारे में। और कन्हैया बोले आओ आओ सुदामा, आओ सुदामा, हाथ पकड़ के, हाँ सुदामा कन्हैया की तरफ से देखे जा रहे, कन्हैया सुदामा की तरफ हाथ पकड़ के खींच के चलो 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 चलो, इतनी दूर चल के आए होगे, थक गए होगे, इतनी दूर मिलने के लिए आए हो मेरे से। एड्रेस तो पता था, बताते थे कि मेरा स्कूल यहाँ पे, मेरा घर यहाँ पे है, ये सब बचपन में एड्रेस तो पता था कि पोरबंदर से आए हैं। और ले जाके जिस बिस्तर पे जो भगवान का ठाकुर जी का पर्सनल बेड था, रुक्मिणी देवी का बेड था, वहां भी ले जाके बैठाया, बैठो इस पे। अच्छा इस पे तो मजाल किसी की कोई बैठ जाए। आज तक भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी के अलावा कोई और इस पे नहीं बैठ पाया, कोई और नहीं बैठ, बस चादर बिछाने वाले आते थे सेवा करने के लिए, और कोई नहीं आया। इस पे इस ब्राह्मण को बैठाया। अच्छा, और भगवान का बस हाथ उठाना, इशारा करना, मतलब भगवान के तो सब भाव समझते थे सेवक। सेवक तुरंत भागते हुए सोने की परात आ गई, सोने के कलश आ गया, जल भर के आ गया। और ब्राह्मण ने कृष्ण ने कहा सुदामा आप, हाँ तुम्हें पाद प्रक्षालन करते हैं। सुदामा बोले क्यों मजाक कर रहे हो कि नहीं, हम लोग तो बोले नहीं 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 तुम्हें पाद प्रक्षालन के, बोले नहीं 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 कन्हैया तू तो द्वारकाधीश हो, कहाँ मैं सिंपल सा दरिद्र ब्राह्मण हूँ। बोले नहीं, हाँ बोले तुम्हारे पाद प्रक्षालन करने ही होंगे। बोले नहीं नहीं कन्हैया हम तो मित्र है, वो बात अलग थी, आप क्या है दोनों की शादी हो गया, फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। तो अब क्या, रखो पैर, खींच के भगवान ने सुदामा के पैर परात में रख लिए और जल डाल डाल के दोनों चरणों को धोया। हरि बोल। जब दोनों चरणों को धोया, चरण धो रहे थे, देखा कितने पैदल चलने सुदामा के पैर में कितना कांटा वाटा लगा हुआ, जो भी लगा हुआ है। भगवान आंसू भी बहा रहे थे, पैर भी धो रहे थे। पैर धोने के बाद पैर पोंछा और वो जल अपने ऊपर डाला, भगवान अपने ऊपर डाल रहे हैं, हाँ अपने उनके परिवार वालों के ने सभी के ऊपर डाला गया वो जल, सब लेके गए वहाँ से जल। अब भगवान श्री कृष्ण सुदामा के साथ बैठ गए, हाथ में हाथ पकड़ कर, अरे सुदामा कितना बढ़िया था, कितना अच्छा, इतने दिनों बाद मिले, पहले क्यों नहीं आए, इतने दिनों से कहाँ थे, कैसे रह रहे हो, क्या सब ठीक है, कैसे है। मुझे बार बार वो दिन आते थे, कैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हाँ गुरुजी हमारे ऐसे थे, ये पढ़ा हमने, ये भी पढ़ा हमने, ये भी पढ़ा हमने, ये भी किया, उधर भी गए भिक्षा मांगने, हमने ये खेला, हमने वो क्या, सब याद कर रहे थे। और एकदम से कन्हैया बोलते हैं, अरे सुदामा वो दिन तो गजब का दिन था। बोले हाँ कन्हैया वो दिन तो सच में गजब का दिन था। सब लोग कान लगा लिए, कौन सा दिन था भाई, गजब का दिन था। बोले हाँ उस दिन तो बहुत ही अद्भुत, बहुत बहुत बहुत, क्या हो गया था, क्या बताए क्या हो गया था, क्या हुआ था। अरे गुरु माता ने उस दिन, गुरु जी गए हुए थे बाहर, और गुरु जी बाहर गए थे और गुरु माता जी को कुकिंग के लिए लकड़ी चाहिए थी, रसोई के लिए। तो बोले जरा कन्हैया सुदामा जरा थोड़ी लकड़ी लेके आ जाना। गुरुजी बोल के गए थे, बेटे इसको कहीं भेजा मत करो, पता नहीं किस चक्कर में फंस जाता है हमेशा किसी न किसी में,
पर गुरु माता को तो इमरजेंसी थी, तो बोले लकड़ी ले आओ, तो हम लकड़ी लेने के लिए चले गए अंदर 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 अंदर, बहुत ही अंदर चले गए वन के। और अंदर वे लकड़ी, उस समय सब लोग लकड़ी बटोरते, तो वन के बाहर वाली लकड़ी जल्दी बटोर के ली जाती थी। वन के अंदर अंदर जाके अच्छी लकड़ी मिलते मिलते अंदर अंदर चले गए, गहरे वन में चले गए लकड़ी बटोरने के। तभी क्या हुआ, भयंकर बारिश, एकदम से बादल, एकदम से आ गए बादल, जैसे कल आए थे। कल ना धूप निकला हुआ सब बढ़िया, और एकदम से बादल आ गया। बादल क्या है, बिजली भी चमकने लगी, बिजली क्या गरजने लगी, आंधी आने लग गई, बारिश होने लगी। बारिश तो छोड़े, ओले भी पड़ने लग गए। हरी तो मुझे तो अवंतीपुर का सीन याद आ रहा। एकदम से, बिल्कुल कोई एडवांस नहीं था, गूगल पे भी चेक किया था, वेदर अपडेट सब नॉर्मल था, अपने आप कहाँ से आ गया। ऐसी बारिश, ऐसी झमाझम बारिश। हम तो वहाँ पे लकड़ी सारी इकट्ठा किए थे, और कृष्ण बोले सुदामा कितना भयंकर सीन हो रहा था। अब देखिए, आप लोग जो वरिष्ठ लोग हैं उनको याद होगा, जब ये रोड वोड नहीं होती थी, गाँव इत्यादि में रहते थे, सड़क कैसी होती थी, सड़क पगडंडी वाली होती थी, झाड़ी हो जाती थी, कोई सड़क बनी तो नहीं होती, तो लोग पैदल जहाँ से चलने लग जाते तो वही सड़क हो जाती थी। याद है किसी लोग का याद है? और क्या होता था, जब ज़्यादा बारिश, जैसी बारिश होती थी वो सारी की सारी सड़क और पगड़ी सब बराबर हो जाता था। अब सड़क, जब बारिश ज़्यादा हो गई, किसी को नहीं पता सड़क किधर है, और आप जाने का प्रयास करें। कई बार लोग, जब बारिश हो जाती, पानी भर जाए, किसी को इमरजेंसी होती तो बोला अब जाना ही पड़ेगा, वो चलते चलते उसको पता नहीं चलता, कभी कभी गड्ढे में डूब। किसी का हुआ है? किसी को पैदल चलते हुए साइकिल में हुआ? हाथ खड़ा कीजिए। कई लोग यूं खड़ा कर रहे हैं। कॉमन बात थी। कभी कभी तो साइकिल सहित घुस जाते थे धूम। अरे ये तो कहाँ आ गए, इधर तो सड़क नहीं, नाला था, ये नाली थी, कुछ था, हो जाता था। तो अब वो तो गांव की बात है, ये तो वन की बात है। वन में एक बार बादल आ जाए, तारा चंद्रमा कुछ दिख नहीं रहा, तो ना पूरब पता ना पश्चिम पता, उत्तर दक्षिण कुछ पता नहीं, हवा चल गई, सब हिल गया, हिल के किधर जाए। अगर भागने के चक्कर में कहीं दूर अंदर ना फंसते चले जाए। बच्चों को थोड़ा शांत कीजिएगा। हाँ? तो और कहीं बचने के चक्कर में वन के अंदर ना अंदर घुसते चले जाएं और फंस ना जाएं, बड़ा परेशानी। और इतनी मुश्किल से कई घंटे लगा के लकड़ी इकट्ठा की थी, थोड़ी और कर ले लकड़ी का पोटली इकट्ठा की थी। बारिश होने लगी, लकड़ी में अगर पानी लग गया तो लकड़ी बेकार। गुरु जी की सेवा के लिए लकड़ी इकट्ठी की है, कैसे गीली कैसे होने दे सकते हैं। पहले पानी बड़ा उठा लिया, पानी और बड़ा कंधे पे रख लिया, और बढ़ने लग गया तो सर पे रख लिया। पोटली को सर पे रखे हुए, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे, हाय हाय, एक दूसरे को घबराहट हो रही है, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, एक हाथ से पोटली पकड़े और एक हाथ से दूसरे का हाथ पकड़े। गृहीत हस्ता परिबभ्रु माथुरा, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एक गृहीत हस्ता, एक दूसरे का हाथ पकड़े, परिबभ्रु माथुरा, और गुरु जी का भार अपने सर पे लिए हुए हैं। विश्वनाथ चक्र ठाकुर इसमें बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। बोलते हैं वैष्णव संबंध ऐसा ही होता है। जब दो वैष्णव, दो शिष्य कैसे संबंध करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, हाथ पकड़ के गुरु जी के आज्ञा का, मिशन का भार सर पे उठाते हुए। हरि बोल। कि दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। कन्हैया झुकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, सुदामा घबराना नहीं है, डटे रहना है। दोनों एक दूसरे का, जितनी बार भी बिजली होती चमकती थी, दोनों हिलते थे, दोनों झटकते थे, एक दूसरे का सहारा लेते थे। और उसी में पूछा, सुदामा भूख लग रही है, खाने को कुछ लाए हो? लाए हो, चने हैं, पुटली है, डेली तुम्हारी आदत है, मुझे पता है, आज भी लेके आया था, चने खाए थे ठाकुर जी ने। अरे बहुत। और फिर क्या हुआ, पूरी रात हम लोग वहाँ बैठ कर, हाय समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। उधर जब गुरुजी, बाद में हमें पता चला, जब गुरुजी आश्रम पहुँचे शाम के समय, और जब उनको पता चला कि कन्हैया सुदामा वन में चले गए बिजली लकड़ी इकट्ठा करने, और गुरु माँ पे बहुत
क्रोध किया, बोले तुमने बच्चों को क्यों भेज दिया, मना किया था मत भेजना, ये भेजना। और बारिश होने लगी, बहुत चिंतित हुए, पूरी रात बारिश होती रही। बोले कहीं बच्चों को कुछ होना है, जंगल में पशु हैं, ये है वो है, क्या होगा, सुबह कैसे किधर जाएंगे, फंस तो नहीं गए, कहाँ गिरे तो नहीं, कहीं कुछ तो नहीं हो गया, बीमार तो नहीं पड़ गए। और सुबह हुई तुरंत वो वन में निकल पड़े अपने बाकी और सारे स्टूडेंट्स को लेके। वन तो वन है, किस डायरेक्शन में वन में मिलेंगे कुछ पता थोड़ा ना, बता के थोड़ा नहीं कहते यहाँ पे जा रहे हैं, एड्रेस थोड़ा ना था। निकल गए, जोर जोर से चिल्ला रहे, शिष्य शास्त्री कन्हैया सुदामा, कन्हैया सुदामा, जोर जोर से चिल्लाते हुए जा रहे थे। और ये दोनों बिल्कुल भीगे, पूरी रात के खड़े हुए, हाथ पकड़े हुए एक दूसरे का, परंतु पोटली अभी भी सर पे रखी हुई थी, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। पूरी रात से पानी से भीगे होने की वजह से क्या हो रहे थे, पूरा शरीर कांप रहा था, हाँ, सिर सर 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 हिल रहा था, वो हो रहा था। और क्या करे क्या करे, कहाँ किधर जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एकदम से आवाज आती है, अरे कन्हैया सुदामा, कन्हैया सुदामा, आवाज आती है। और बोले आवाज आ गई आगे शिष्यों की, तभी बोले कि ये तो हमारे साथ के सहपाठी हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे बेटा सुदामा, बेटा कन्हैया, अरे ये तो गुरुजी की आवाज है। जोर से बोले गुरुजी हम यहाँ पे, गुरुजी हम यहाँ पे, अरे कन्हैया वहीं पे, वहाँ हम यहीं पे, सुदामा हम यहीं पे, आ जाओ गुरुजी। तुरंत वहां से भागते हुए गुरुजी और सारे सहपाठी, गुरुजी जब वहां पे पहुंचे तो गुरुजी तो देख के हैरान रह गए। दोनों बच्चे हाथ में एक दूसरे का हाथ लिए खड़े हुए हैं, पूरा शरीर का एक एक कतरा पानी से भीग चुका है, पानी टपक रहा है, टपर 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 टपर, पूरा शरीर ठंड के मारे कांप रहा है, सुरहन हो रही है। परंतु तब भी उन्होंने अपने सर पे लकड़ी का भार रखा हुआ है, वो लकड़ी पानी में डूबने नहीं दिया है। हरि बोल। देखा कि कैसे मेरी सेवा में इन्होंने अपनी जान को भी, अपने जीवन को भी लगा रखा है। जैसे ही होता है गुरु जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, गले लगा लेते हैं उनको, और बोलते क्या है, तुष्टो हम हो वो भूत द्विज श्रेष्ठ, कि हे द्विज श्रेष्ठ, जिन लोगों की जनेऊ संस्कार हो जाता है उनको द्विज कहते हैं, द्विज में श्रेष्ठ, तुष्टो हम, मैं तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे आचरण से अत्यंत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसा सबको संसार में हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति, अपनी चीज प्रिय है, और अपना शरीर तो सबसे प्रिय है। कोई अपने शरीर को दांव पे लगा के दूसरे के लिए कार्य नहीं करता, परंतु तुम गुरु की सेवा के लिए अपने आप को दांव पे लगा के ऐसे सेवा कर रहे हो, मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। और प्रभुपाद जी हम लोग डेली सुबह गाते क्या, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादा न गति कुतोपि। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो मतलब भगवान प्रसन्न। यहाँ पे भगवान लीला कर रहे हैं, गुरु की सेवा के लिए कितना निष्ठावान होना चाहिए, कैसे गुरु भाइयों को मिलके गुरु की सेवा में डटे रहना चाहिए। और इस प्रकार से जब उन्होंने किया, इतना गुरु जी इतने प्रसन्न हो गए, वहीं पे आशीर्वाद दिए, मैं आशीर्वाद देता हूँ तो कि तुम्हारी वाणी हमेशा सत्य बने रहेगी, जो तुम्हारे वेदों के श्लोक हैं वो तुम्हारे हृदय में हमेशा प्रफुल्लित रहेंगे, तुम्हारे हृदय में रहेंगे, तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य हमेशा हमेशा क्या रहेंगे, फ्रेश बने रहेंगे, ताज़ा बनेंगे, अपना मीनिंग कभी लूज नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण बुक में उस जगह है कि क्योंकि गुरु जी ने भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया था, इसी वजह से श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता बोली आज तक फ्रेश बनी हुई है। हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर है, उनके द्वारा बोली गई हमें, परंतु भगवान लीला के माध्यम से दिखा रहे हैं कि गुरु के आशीर्वाद से उनको भी लाभ हुआ। गुरु को शक्ति देने वाले तो वही है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को बोले कि हाँ सुदामा तुम्हारी वजह से देखो कैसे हम गुरु जी को प्रसन्न कर पाया, मैं और कृष्ण, सुदामा बोले अरे नहीं कन्हैया
तुम्हारी वजह से मैं गुरुजी को पसंद कर पाया, नहीं नहीं सुदामा तुम्हारी वजह से मैं पसंद कर। वो तो कितना कितना डिफिकल्ट रात थी, परंतु कितना बढ़िया फल था। वो दोनों बोले जा रहे थे और सारे द्वारका वासी जितने भी महल में थे सारे के सारे सुन के रोमांचित हो गया। अच्छा, हमारे द्वारकाधीश ने अपने गुरुजी की ऐसे सेवा की। और ये ब्राह्मण भाई साहब, हमें तो पता नहीं था, ये तो फटे, हम तो सोचे फटी धोती वाला है, ये तो हमारे भगवान के साथ में ऐसा बड़ा लंगोटिया यार निकला है। तो ये तो अरे हमसे गलती हो गई, पहले से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, करना चाहिए था। बड़ी देर बातचीत हो गई। आप किसी के यहाँ जाते हैं मिलने के लिए तो कुछ लेके जाते हैं, मिठाई उठाई क्या करते हैं? पहले देते हैं या बाद में देते हैं? रखे रहते अपने पास? क्या करते हैं? जाके देते, लीजिए लीजिए आपके लिए लेके आए हैं। पर सुदामा जब वहाँ पे पहुँचे थे, महल का वैभव देखे, ये देखे तो अपना कपड़े का छेद छुपा रहे हैं, ये छुपा रहे हैं। और वहाँ पे अब वो जो पोटली लेके आए तो वो फेंक तो सकते नहीं थे, कहीं पे गंदगी हो जाती, तो पोटली भी झूम करके छुपा रहे हैं। इतनी देर हो गई, कन्हैया के साथ बैठे हुए हैं। अब कन्हैया आदत से मजबूर, सुदामा बड़ी भूख लगी है, कुछ लाए नहीं हो क्या? कुछ लाए हो? सुदामा कुछ बोले नहीं। क्या बोले? क्या लाए हो? सुदामा कुछ बोले ना, ना। सुदामा लगता कुछ जरूर ना, कुछ ना कुछ तो जरूर लाए होगा तुम। मेरे पास, मेरे साथ में कुछ बिना लिए मेरे पास में नहीं है, जरूर कुछ लाए होगे। नहीं नहीं कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं। बोले कुछ लाए हो? क्या क्या भेजा भाभी जी ने? कुछ तो भेजा होगा। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, उधर क्या है, उधर क्या है, इधर क्या है? नहीं 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 कुछ नहीं है, कुछ नहीं। भगवान ने बोला ये ऐसे नहीं देगा। है ये ऐसे नहीं देगा। सूख के काटा हो गया, ऐसे तो छीनने में भी कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी। भगवान दो कने क्या है? सुदामा नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। यूं रोकने का भगवान ने थाक से हाथ लिया और पटाख से पोटली खींच ली। अच्छा ये लाए हो? सुदामा बोले नहीं 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 कन्हैया मत करो, मत खोलो उसको, मत खोलो। सुदामा तो मन करे अपना क्या करे, मुंह छुपा लूं, कहीं ये कर लो। सुदामा कन्हैया मत खोलो इसको, मत खोलो, लोग क्या कहेंगे? द्वारकाधीश के लिए लाया भी तो क्या लाया? गंदा चुड़वा लेके आया, बचा हुआ एंड में 3rd क्लास क्वालिटी लेके आया। बोले नहीं तुम्हारे लायक नहीं है कन्हैया। बोले नहीं 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 नहीं, वो तो हम तो बचपन से खाते हुए आ रहे। बोले नहीं कन्हैया है, मैं तो खोलने दो। जैसे भगवान एक एक करके पोटली के जो गांठ है वो खोल रहे हैं, और सुदामा निवेदन करे मत खोलो मत खोलो। सुदामा को हाथ साइड किया, भगवान ने पोटली खोली, अंदर तो पूरा 3rd क्लास चुड़वा था। परंतु तो चुड़वा के अंदर में क्या पड़ा हुआ था? प्रेम के आंसू थे। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि तो पड़ ही गई थी उसमें। और वो देख के भगवान बोले सुदामा इतनी बढ़िया चीज लाए हो और छुपा के रखा तुमने। सुदामा बोले क्या कर रहे हो कि नहीं? और भगवान ने किया, सारे द्वारकावासी देख के हैरान रह गए। ये क्वालिटी चिड़िया तो हमारे यहाँ भिखारी भी नहीं खाता। गाय को भी हमें अच्छा खाने को चारा इत्यादि देते हैं, पशुओं को भी देते हैं, बैल को भी देते हैं, ये तो कोई नहीं खाता। परंतु भगवान ने क्या कि एक मुट्ठी उठाया और गवाक से अपने मुख में डाल दिया। सारे लोग हैरान रह गए। फिर क्या हुआ? सुदामा भी देख रहा है, कन्हैया खा रहे हो, सुदामा की आंखों से आंसू बह रहे। बोले मेरा ये चिड़वा द्वारकाधीश कैसे खा रहे हैं, कैसे खा रहे? इतना कुछ वहाँ समृद्धि देख चुका था, अभी भी कन्हैया ने फिर दूसरी मुट्ठी डालो। वाह कितना स्वादिष्ट है, कितना स्वादिष्ट है, इतना स्वादिष्ट। सुदामा क्यों छुपा के रखा इतनी देर से, पहले क्यों नहीं दिया? और फिर दूसरी उठाई, दूसरी उठा के खा ली। ओहो हो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। फिर तीसरी मुट्ठी लगाई, उठा के जैसे ही खाने के लिए उठाया, रुक्मिणी देवी ने हाथ पकड़ लिया। बस बोले ठाकुर जी ये 2 मुट्ठी जो खाई है इससे इस सुदामा को इतना कुछ मिल जाएगा, तीसरी मुट्ठी आपने खा ली तो हमें पता नहीं इसको क्या देना है। अभी आप छोड़िए, महाप्रसाद हम लोगों को भी लेना पड़ेगा। हरि बोल। तो रुक्मिणी देवी महालक्ष्मी बोलिए महाप्रसाद हमें भी चढ़वाना है।
उन्होंने ले लिया। सुदामा कन्हैया मिले, बढ़िया सा, आओ सुदामा खाओ पियो, खिलाया पिलाया। भगवान ने मन पसंद, जी तुम्हें ये पसंद है, ढोकला तुम्हें ढोकला पसंद है, जो भी है ढोकला की याद आ रही, जो भी चना पसंद है, बोला जो भी था भगवान ने अच्छे से खिलाया। ब्राह्मण भोजन प्रिय, अच्छे से खिलाया, बातचीत हुई, मिले मिलाए अच्छे से। अब सुदामा बोले कन्हैया तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, अब मैं चलता हूँ, मेरा घर बार है, ज़्यादा दिन घर से बाहर रहा तो धर्मपत्नी नाराज होंगी, चलता हूँ, वेट कर रही होगी, चलता हूँ। कन्हैया बोले हाँ अब मुझे भी पता है ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह सकते, मेरा भी एक्सपीरियंस है, तुम भी जाओ तो वहाँ से निकल पड़े सुदामा। सुदामा ने भी कुछ नहीं मांगा, किससे नहीं मांगा? भगवान श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, मांगने आया भी नहीं था वो। और बोला था कृष्ण कुछ देना होगा देंगे, पर कृष्ण भी कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। कृष्ण सुदामा भी निकले, बोले और सुदामा तो इतने में ही कृतज्ञ था। क्या कृतज्ञ था? वो बार बार यही स्मरण कर रहा था, क्या हो गया, मैं धन्य हो गया, मेरे पीछे। अब वो बोल रहा था, अब लोग मेरे पीछे बोलिए, क्वाहम दरिद्र पापियाम क्वा कृष्णा श्री निकेतना ब्रह्म बंधु इति सास्मा। तो बोलते क्वा हम दरिद्र पापी हम, क्वा मैं कहाँ, मैं क्वा हम, कहाँ मैं, क्वा हम, कहाँ मैं दरिद्र पापी, मैं कहाँ मैं दरिद्र पापी व्यक्ति, और कहाँ क्वा कृष्ण, और कहाँ कृष्ण श्री निकेतना है, लक्ष्मी जहाँ पे निवास करती है उनके वक्ष पे, उनके चरणों पे, कहाँ मैं दरिद्र पापी व्यक्ति, कहाँ कृष्ण लक्ष्मी के शरण आश्रय स्थल। ब्रह्म बंधु इति सस्मा, मैं तो ब्राह्मण भी नहीं हूँ, ब्राह्मण का पुत्र हूँ, ब्राह्मण के गुण भी नहीं है मेरे अंदर में, तब भी वो श्री निकेतन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, मुझे गले लगाया। वो यही सोच के गदगद हो रखे थे, और अच्छा हुआ मुझे कुछ दिया नहीं, मैंने कुछ मांगा नहीं, अच्छा हुआ भगवान ने नहीं दिया, कृपा कर दी, क्योंकि अगर मुझे कुछ दिया होता तो मुझसे आसक्त हो जाता तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही फंसा रहता। अच्छा हुआ मैं चक्कर से निकल गया और कुछ इस कार्य से बच गया, और यहाँ पे मैं निकल के आ गया, बहुत अच्छा है। परंतु क्या हुआ, धन्य हो, मैं कृष्ण से मिल गया, कृष्ण से मिल गया, परंतु कृष्ण ने कुछ भी दिया नहीं, कुछ बोला नहीं। अब कृष्ण को क्या पता नहीं था सुदामा किस लिए, हाँ, उसकी धर्मपत्नी के आंसू पता नहीं था उसको, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं बोला सुदामा से। क्यों नहीं बोला, कौन बताएगा, क्यों नहीं बोला? सुदामा उनके पास जो भी कुछ है सरप्राइज देना चाह रहे थे, क्या करना चाहे, मित्र थे तो इस वचन को देना नहीं चाहते, सम्मान कर रहे थे। सुदामा ने अपना सब कुछ दिया था, पर भगवान को बड़ी लज्जा आ रही थी, शर्म आ रही थी। क्यों शर्म आ रही थी? बड़ा ठोक के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में छाती ठोक के बोल दिया था दुनिया के सामने, सारी दोनों सेनाओं के बीच में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम, जो मेरे प्रति जिस भाव से श्रद्धा से सेवा करेगा, मैं उसी भाव से उसी आदान प्रदान करूंगा, जैसे मेरे पास जो आएगा मैं उसी इस तरीके से उससे आदान प्रदान करूंगा। यहाँ सुदामा अपना सर्वस्व मेरे पास लेके नहीं आया था, उसके सर्वस्व के बाहर जो कुछ था वो भी लेके आया था मेरे पास, वो लेके आया था। अपनी क्षमता से सेवा करने नहीं आया था, अपनी क्षमता के बाहर की सेवा करके मेरे पास में आया था। अब ठाकुर जी बोले कैसे मैं अपनी क्षमता के बाहर इसकी सेवा करूं ये यथामाम प्रपद्यन्ते बोल तो दिया बड़ा जोर से रिकॉर्ड भी कर दिया, इस्कॉन वाले ने छाप भी दिया एज इट इज। अब उन्होंने एज इट इज करा, श्लोक हटा भी नहीं सकता वहां से। सब बोलेंगे कि वहां पे तो इसने बोल दिया है, परंतु पालन नहीं कर पाए, सुदामा ने इसको फेल कर दिया, कन्हैया ने, सुदामा ने कन्हैया को फेल कर दिया। ये था माम प्रपद्यन्ते श्लोक विकार हो गया ठाकुर है। तो
तो भगवान को बड़ी शर्म आ रही थी, कैसे मैं अपनी क्षमता से बाहर जाके सुदामा से आदान प्रदान करूं, क्योंकि ठाकुर जी कुछ भी करेंगे, कुछ उनकी क्षमता के बाहर हो सकता है, नहीं हो सकता। जो भी करेंगे अपनी इच्छा मात्र से क्या करते हैं, बड़े बड़े ब्रह्मांड बना लेते हैं इच्छा मात्र से। तो सुदामा को क्या देंगे, जो भी देंगे उनकी क्षमता के तो बहुत छोटा सा हिस्सा होगा। तो शर्म के मारे, लज्जा के मारे भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं, इतना कृतज्ञ ठाकुर जी अपने भक्तों के प्रति होते हैं। कोई भक्त अगर शुद्ध भाव से भगवान की सेवा में लगता है, अपनी क्षमता के अनुसार उससे बाहर आगे जाके सेवा करता है, ठाकुर जी देख रहे हैं हमारी क्या परिस्थिति है, हमारी क्या क्षमता है, भगवान को पता है हमारी कितनी क्षमता है, हम कितनी सेवा कर रहे हैं, और कितनी क्षमता है हम कितनी सेवा नहीं कर रहे हैं। दोनों चीजें भगवान को पता है। तो भगवान जब देखते हैं कि कैसे ये मेरे प्रति सेल्फलेस भाव से अपना सब कुछ लगा के सेवा कर रहा है, भगवान भी कृतज्ञ हो जाते हैं, आभारी हो जाते हैं। सुदामा खुशी खुशी, अच्छा हुआ कन्हैया ने कुछ नहीं दिया, अच्छा हुआ द्वारकाधीश ने कुछ नहीं दिया। और करते करते अपने घर पहुंचे, गूगल मैप से ट्रैक कर रहे थे, पहुंच गए लोकेशन पे, तो लगता गूगल मैप चकरा दिया, आज गलत जगह पहुंचा दिया। आज भी हम शुभम प्रभु के घर जा रहे थे, गूगल मैप ने गलत गली में घुसे दिया। कहाँ गए ऋषभ जीवन प्रभु, चले गए, दूसरी जगह पे ले गया। भाभी मुझे तो गलत लोकेशन है, तो अपना घर नहीं लग रहा, मैप तो यही बता रहा है। तो बोले कि चलो ये तो कहाँ गए, कहे घर तो इधर ही कहीं था, चलो देखते हैं, जाके चक्कर लगा के निकलने के लिए रेडी हुए, तभी आवाज़ आ रही है, अजी सुनते हो? बोले आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है। कौन है, देखा कई स्त्रियां आ रही, उनमें एक स्त्री आगे आ रही है, सुनिए जी सुनते हो? क्या हो गया? ये तो जानी पहचानी आ रही है, परंतु ये चेहरा जाना पहचाना नहीं लग रहा है। बोले क्यों भाई, पहचाना नहीं? बोले पहचाना नहीं मैडम। बोले ध्यान से देखिए, ध्यान से देखा, ये तो थोड़ा पहचाना भी लग रहा है। उनकी धर्मपत्नी सब कुछ आप उनको समझ में आ रही है, आप ही का घर है, आप ही का शहर है, आप ही स्थान है। ओ अच्छा, तब उसको समझ में आया कि कृष्ण ने क्या आदान प्रदान में ये दिया। इससे क्या हुआ, सुदामा को क्या हुआ, आनंद हुआ कि नहीं हुआ? क्या देखो, यही था, इसी इच्छा की वजह से मैं गया था और कृष्ण ने मुझे दे दिया भौतिक सुख। मैं देखो किस चक्कर में पड़ गया। सुदामा को लज्जा हुई। एक भक्त को जब भौतिक ऐश्वर्य सुख मिलता है तो उससे आनंदित नहीं होता, उल्टा होता, देखो मैं किस जगह में फंसा जा रहा हूँ। परंतु भगवान और सुदामा का ये प्रेम का आदान प्रदान था। कितने लोग श्री कृष्ण के साथ सुदामा की तरह प्रेम डेवलप करना चाहेंगे? कितने लोग चाहेंगे? हरि वो। तो हमें क्या करना है? बहुत सरल सा तरीका है, अपनी सर्व क्षमता ठाकुर जी की सेवा में लगानी है। जो भी भगवान ने हमें एबिलिटी दी है, अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना सामर्थ्य ठाकुर जी की सेवा में हम लगाएंगे। ध्यान रखिए, ठाकुर जी कभी भी किसी की हुई छोटी से छोटी सेवा को भी नहीं भूलते हैं। आप ये मत सोचिए कि वो तो बड़े व्यक्ति है, वो सेवा करेंगे करें, नहीं। हमारे पास जो भी है, जितना भी है, हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। हमारे पास गाने की क्षमता है, हम गाने के लगाते हैं। हमारे पास शरीर है, हम इस जगह को आके पहले साफ़ करते हैं, कुर्सियाँ लगाते हैं, वो लगाते हैं। हमारे पास थोड़ा सा धन है, हम इसका जो हमें रेंट देना है, ये देना है, प्रसाद देना है, उसके लिए स्पॉन्सर, जो भी ठाकुर जी ने क्षमता दी है, भगवान देख रहे हैं ये क्या है, व्यक्ति कितना दे सकता है। भगवान हमसे हमारा द्रव्य नहीं चाहते। भगवान के पास तो पूरा ब्रह्मांड पड़ा है कि नहीं? भगवान चाहे तो पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा, पर तब भी भगवान हमसे कुछ, हाँ, भगवान क्यों कहते सेवा करो? क्योंकि भगवान हमसे द्रव्य नहीं चाहते, सामग्री नहीं चाहते। भगवान हमसे हमारा हृदय चाहते हैं, मन चाहते हैं। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु मयि एवा मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया निवशिष्यसि मयि एवा अतः ऊर्ध्वं न संशय। अपना मन मुझ में लगाओ अर्जुन। और इस प्रकार से भगवान ने निवेदन किया है। तो जब हम इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा, अपनी वाणी लगाएंगे, अपना मन लगाएंगे, अपनी शक्ति लगाएंगे, अपना धन लगाएंगे और प्रतिदिन अपना समय लगाएंगे, क्या करते हुए?
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान का नाम जपेंगे तो हमारा जीवन भी सफल होगा, भगवान के चरणों में अनुराग होगा, और एक दिन आपको भी पता चलेगा ठाकुर जी आपके लिए क्या बना के रखे हैं। शिला प्रभुपाद जी बताते थे, जब प्रभुपाद जी के भक्तों ने सहायता करनी शुरू की, एक सिटी जी थे, वो प्रभुपाद जी की सहायता कर रहे थे बॉम्बे में, जुहू में मंदिर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर थे, और प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे, हेल्प कर रहे थे वो मंदिर बनाने के लिए जुहू का। प्रभुपाद जी बोलते थे उनसे, एज यू आर helping to construct a home for my devotees here, I am preparing a home for you there। मतलब भगवान के धाम में तुम जब मेरे भक्तों के लिए यहाँ पे घर बना रहे हो, मैं तुम्हारे लिए भगवान के धाम में घर बना रहा हूँ। हरि बोल। तो आप सभी भक्तों के सहयोग से कुरुक्षेत्र में भव्य कृष्ण अर्जुन मंदिर का निर्माण हो रहा है, या रोहतक में प्रचार कार्य हो रहा है। इस कार्य में आप सहयोग देंगे तो ठाकुर जी भी आपके लिए निश्चित रूप से बहुत कृतज्ञ होके आपके लिए भी दोनों हाथे फैला के आपका इंतज़ार करेंगे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण सुदामा जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।